Hello everyone. Now we are going to study about the third topic of obstructive airway disorder, that is the chronic obstructive pulmonary disease. In short, we can say COPD. आपने सुना भी होगा COPD नाम. So डायग्राम से एक बार हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं. What is COPD? Chronic obstructive pulmonary disease. So see the diagram. This is the normal एयरवे, नॉर्मल लंग. आप नॉर्मल लंग में देख सकते हैं ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो नॉर्मल है, कोई सिक्रेशन नहीं है उसमें, कोई म्यूकस प्रोडक्शन नहीं है. और एल्वुलाई को देखेंगे जब आप, एल्वुलाई जो एयर सैक्स हैं वो भी नॉर्मल है. आपके एल्वुलाई एकदम मैच्योर्ड है और नॉर्मल है, प्रॉपरली ओपन है, कोलैप्स्ड भी नहीं है. सो हियर विद द लंग विद द COPD में हम लोग देखते हैं. सो सी द COPD alveoli and the bronchioles. Bronchioles lose their spaces and become clogged with the म्यूकस. ब्रोंक्यूल्स जो है अपना स्पेस छोड़ रहे हैं और एग्जैक्टली वहाँ पर म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है और ये जो कंडीशन अराइज होती है वो ब्रोंकाइटिस में होती है. नो सेकेंड कंडीशन आप जब देखेंगे तो यहाँ देखिए आप, एयर जो सैक्स हैं दैट इज़ एल्वुलाई जो है वो पूरी तरह से क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए हैं. और डिस्ट्रॉय होने के कारण से आपकी जो एल्वुलाई है दो के बीच में एक बड़ा लार्जर एल्वुलाई जो हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है. सो वॉल्स जो है एल्वुलाई को यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो ये नॉर्मल एल्वुलाई है जिसमें डिस्ट्रक्शन आपको नहीं दिख रहा है, और ये है एल्वुलाई विद COPD जिसमें म्यूकस का भी प्रोडक्शन हो रहा है एयरवे में, और दूसरा एल्वुलाई के जो वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं. So let's learn about the chronic obstructive pulmonary disease. Chronic obstructive pulmonary disease or COPD, also known as chronic obstructive lung disease, that is COLD, and chronic obstructive airway disease, that is called COAD, among others, is a type of obstructive lung disease characterized by chronically poor airflow. It typically worsens over time with the main symptom including shortness of breath, कफ एंड दी स्पुटम. सो COPD का यहाँ पे 3 नाम दिया हुआ है. एक तो COPD बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़. इसका अनदर नेम है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़, और इसका एक और अदर नेम है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज़ है. नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एयर फ्लो बहुत ही पुअर हो जाता है बिकॉज ऑफ दी ऑब्स्ट्रक्शन, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये क्रोनिक होता जाता है, वर्सन होते जाता है. और जो मेन सिम्टम शो करता है दैट इज़ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी, कफ होता है पर्सन को, साथ में स्पुटम का प्रोडक्शन होता है. ना अबाउट द डेफिनेशन ऑफ COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इज़ अ डिसीज स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय एयर फ्लो लिमिटेशन दैट इज़ नॉट फुली रिवर्सिबल. नाम से ही समझ में आ रहा है ऑब्स्ट्रक्शन है और एयर फ्लो लिमिट हो जाता है, प्रॉपरली एयर जो है वो इन एंड आउट नहीं हो पाता है, जिसके कारण से पर्सन को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है. और ये नॉट फुली रिवर्सिबल है, मतलब ये क्रोनिक एक कंडीशन है जिसमें पर्सन का नॉर्मल कंडीशन में वापस वो नहीं आ पाता है. ये कंडीशन धीरे धीरे प्रोग्रेस होता जाता है. सो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन. नाउ नेक्स्ट इज़ द फॉर्म्स ऑफ COPD. सो COPD के अंदर में हम लोग 2 इसका फॉर्म पढ़ेंगे जो डिसीज़ को और वर्स कर देता है. पहला है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा जो फॉर्म है दैट इज़ दी एम्फाइसीमा. हम लोग जो फर्स्ट डायग्राम देखे थे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस देखे थे जिसमें म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा था, और दूसरा हमने देखा था एम्फाइसीमा कंडीशन जिसमें एल्वुलाई के वॉल डैमेज हो गए थे. तो ये दोनों फॉर्म जो है COPD वाले पेशेंट में हमको देखने के लिए मिलते हैं. सो फर्स्ट हम लोग डील करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब, द एयरवे दैट कैरी एयर टू द लंग. It causes a cough that often bring up mucus as well as shortness of breath, wheezing and the chest tightness. So bronchitis जो है, itis means inflammation, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन ब्रोंकाइटिस कहलाता है, और ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है. और एग्जैक्टली जब ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ पर म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, और जिसके कारण से पर्सन इज़ अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, वीजिंग होगा और चेस्ट में उसको टाइटनेस भी हो सकता है. जो ब्रोंकाइटिस है वो उसका मेन 2 टाइप है. एक है एक्यूट, दैट इज़ अचानक सडन इन्फ्लामेशन शुरू होगा, दैट इज़ एक्यूट, और दूसरा होता है क्रोनिक, मतलब धीरे धीरे शुरू होता है जो लास्टली एकदम वर्स हो जाता है कंडीशन. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. हेल्दी ब्रोंकाई देखिए आप, वाइडली डायलेटेड है, और इन्फ्लामेटरी ब्रोंकाइटिस को देखिए, ब्रोंकाइटिस वाले जो एल्वुलाई है उसको आप देखें, सॉरी एल्वुलाई नहीं, ब्रोंकाई को देखेंगे आप तो देखिए वहाँ पर आपका नैरोविंग दिख रहा है, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन दिख रहा है, और एयर फ्लो पैसेज वे जो है वो क्या हो गया है आपका, लिमिट हो गया है.
सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो हमको देखने के लिए मिलते हैं ब्रोंकाइटिस में, सो फर्स्ट जो सिम्टम है ब्रोंकाइटिस का दैट इज़ प्रोडक्टिव कफ होता है विथ द स्पूटम प्रोडक्शन। देन ब्रेथलेसनेस होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, पर्सन को चेस्ट पेन होगा, फीवर होगा बिकॉज इन्फेक्शन है तो फीवर भी दिखाई देगा, फटीग रहेगा, थकान महसूस होगी, एंड वेट लॉस इज़ देयर, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगा उसको, इंसोम्निया रहेगा, पेशेंट को नींद नहीं आएगी, एयर हंगर रहेगा पर्सन को, मेन एयर हंगर इसलिए होगा पर्सन को बिकॉज पेशेंट इज़ अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, एयर फ्लो जो है वो लिमिट हो गया है। और नेक्स्ट जो देखने के लिए मिलता है दैट इज़ दी साइनोसिस, बिकॉज एयर प्रॉपरली हमारे बॉडी के अंदर में एंटर नहीं कर पा रहा है, सो पर्सन के अंदर में साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन जो है पेरीफेरी एरिया में और लिप्स में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये सिर्फ आपके एयर हंगर के कारण से हो सकता है, ब्रेथलेसनेस के कारण हो सकता है, बिकॉज प्रॉपर ऑक्सीजन जो है बॉडी पे नहीं पहुंच रहा है। सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस। नाउ नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द ब्रोंकाइटिस। सो हिस्ट्री लेना है, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है ब्रीथ साउंड के बारे में, और ब्रीथ साउंड जो मिलेगा आपको थ्रू दी ऑस्कल्टेशन डिमिनिश्ड मिलेगा, साउंड जो है बहुत ही कम मिलेगा आपको। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करना है थ्रू दी स्पायरोमेट्री, आपको मैंने बताया था अस्थमा जब पढ़ाया था तब। देन नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे करना है, कितना एक्सटेंट में म्यूकस प्रोडक्शन है, ब्रोंकाई का कंडीशन क्या है देखने के लिए। नाउ नेक्स्ट ब्लड टेस्ट जब करेंगे हम लोग, ब्लड टेस्ट में बिकॉज ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लामेशन है, WBC काउंट आपको हाई मिलेगा। एंड नेक्स्ट है सिटी स्कैनिंग करेंगे, सिटी स्कैन बहुत अर्ली कंडीशन में हम लोग करते हैं, बहुत ही लेट कंडीशन में करते हैं जब डिसीज़ और ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाते हैं, कितना एक्सटेंट है डिसीज़ का उस चीज़ को देखने के लिए। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज़ द एम्फाइसीमा। सेकेंड फॉर्म जो है COPD का वो है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज़ अ टाइप ऑफ COPD इन्वॉल्विंग डैमेज टू द एयर सैक्स दैट इज़ द एलुलाई इन द लंग, एज अ रिजल्ट बॉडी डज नॉट गेट द ऑक्सीजन it needs. Emphysema makes it hard to catch breath. May also have a chronic cough and have trouble breathing during the exercise. So एम्फाइसीमा भी आपका COPD का एक टाइप है जिसमें मेनली जो एयर सैक्स है एल्वोलाई वो डैमेज हो जाते हैं, और एल्वोलाई जब डैमेज हो जाएंगे तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर को वो कैच नहीं कर पाएंगे, ट्रैप नहीं कर पाएंगे। सो एम्फाइसीमा जो है पर्सन को ब्रीदिंग डिफिकल्टी के कंडीशन में ले आता है, बिकॉज एल्वोलाई जो है प्रॉपर जो एयर है उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, कैरी नहीं कर पा रहे हैं। दैट मे ऑल्सो हैव अ क्रोनिक कफ एंड ट्रबल ब्रीदिंग ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। पेशेंट को कफ भी होगा और जब कोई काम करेगा वो तब उसको क्या होगा, एक्सरसाइज के समय, एक्टिविटी के समय उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। सो दिस इज़ एम्फाइसीमा। ये डायग्राम है आपका, नॉर्मल एल्वोलाई को देखिए, बहुत अच्छे से एयर सैक आपको दिखाई दे रहे हैं, और डैमेज्ड एल्वोलाई को देखिए जिसमें वॉल जो है एल्वोलाई की वो डैमेज हो चुके हैं और जो एयर सैक्स है वो नॉर्मल से लार्जर हो गया है। सो आपका एम्फाइसीमा। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एम्फाइसीमा, फर्स्ट इज़ द वीजिंग, विस्लिंग साउंड, एक्सपिरेटरी वीज पर्सन का, हमको जब सांस बाहर निकालेगा तो हमको वीजिंग साउंड सुनाई देगा। देन साइनोसिस दिखाई देगा, साइनोसिस मीन्स फ्लूइड डिस्कलरेशन बिकॉज एयर प्रॉपरली नहीं जा रहा है बॉडी के अंदर। फिर पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, नॉन प्रोडक्टिव कफ, यहाँ पर स्पूटम प्रोडक्शन नहीं होता है एम्फाइसीमा में। नाउ नेक्स्ट है कफ तो होगा बट स्पूटम प्रोडक्शन नहीं होगा। फटीग एंड मैलिस, फटीग मतलब थकान लगेगी, मैलिस मतलब हरारत जैसे लगेगा पेशेंट को, और वेट लॉस होगा। सो दीज आर दी टू फॉर्म्स ऑफ दी chronic obstructive pulmonary disease. First is the bronchitis and second one is the emphysema. Now about the etiology of COPD, that is the causes of COPD. First is the smoking. जितने भी respiratory condition हमने देखे हैं उसमें smoking जो है आपका major cause है. Now next is the air pollution. थर्ड इज़ द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो हमने अस्थमा में पढ़ा था। जेनेटिक कॉजेस मीन्स COPD अगर पेरेंट्स को है तो मे भी चांसेस हैं कि उसके जीन जो है उनके ऑफस्प्रिंग्स में, चिल्ड्रंस में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एक्सरबेशन, कोई ऐसा कंडीशन जैसे कि मैंने बताया था जो चीज़ों को और बढ़ा देते हैं, उसके सिम्टम को और बढ़ा देते हैं, जैसे कि कोल्ड वेदर हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, ये सब चीज़ें जो है कंडीशन को और वर्स कर देती हैं। एंड अदर जो कॉजेस हैं उसमें हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है पावर्टी, माल न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर बैलेंस डाइट जो नहीं लेता है। देन अस्थमा एंड एयरवे हाइपर एक्टिविटी, अस्थमा भी एक कॉज है COPD के लिए। नाउ बर्थ डिफेक्ट, दैट इज़ लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट में प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते हैं लंग। देन इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं जिसमें से HIV और एड्स है और ट्यूबरकुलोसिस है, और लास्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सो दीज आर दी अदर कॉजेस ऑफ COPD. Now major clinical manifestation of chronic obstructive pulmonary diseases, first is the cough, then next shortness of breath, then other features include chest tightness, patient को chest tightness लगेगा,
और मतलब उसको कोई जकड़ के रखा है चेस्ट को, बिकॉज एयर प्रॉपरली वो नहीं ले पा रहा है अंदर। देन वीजिंग और डिक्रीज्ड साउंड, वीजिंग होगी जब वो एक्सपिरेट करेगा तो विस्लिंग साउंड सुनाई देगा, और जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे तो लंग्स में आपको जो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का जो ऑस्कल्टेटरी साउंड है वो डिक्रीज्ड मिलेगा, बिकॉज आपका एयर फ्लो लिमिट हो गया है। देन नेक्स्ट अ बैरल चेस्ट, आपका बैरल चेस्ट, पिजन शेप्ड चेस्ट आपको क्या होगा वहाँ पर दिखाई देगा, ट्राइपॉड पोजिशनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। देन एडवांस्ड COPD, हाई प्रेशर ऑन द लंग आर्टरीज कॉर्पल्मोनली एंड लीड्स टू सिम्टम्स ऑफ लेग स्वेलिंग, बल्जिंग नेक वेन्स। ये जो एडवांस COPD जो कंडीशन अराइज होती है उसमें लंग के आर्टरीज में जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कॉर्पल्मोनली वही कंडीशन है जिसमें पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और एग्जैक्टली ये अल्टीमेटली आपके हार्ट को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, राइट साइड के हार्ट को। वो आप कार्डियक में ये डिसीज़ कंडीशन को आप पढ़ेंगे, और रेस्पिरेटरी में भी है जो मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊँगी। एंड लीड्स टू सिम्टम ऑफ लेग स्वेलिंग मिलेगा, बल्जिंग नेक वेन्स जो हैं वो स्वेलिंग मिलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एक्ससरबेशन। एक्ससरबेशन मतलब कि सिम्टम्स जो हैं और ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, सीवियर मिल सकता है, अटैक, COPD अटैक जिसको हम लोग बोलते हैं। So these are the clinical manifestation. Now about the pathophysiology of the COPD. So COPD develops as a significant and chronic inflammatory response to inhale irritants. Chronic bacterial infection may also add to this inflammatory state. COPD जो डेवलप होता है वो ड्यू टू मेनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण, जो हमने पढ़ा, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ इरिटेंट को हमने इनहेल कर लिया है उसके कारण हो सकता है। सो इन्फ्लामेटरी स्टेट में जो लंग है वो चला जाता है। देन इन्फ्लामेशन के बाद क्या होता है, the destruction of the connective tissue of the lung is what leads to emphysema, which then contribute to the poor airflow and finally poor absorption and release of the respiratory gases. जो ये इन्फेक्शन है या जो इरिटेंट हैं जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को आगे प्रोग्रेस करते हैं तब जो लंग कनेक्टिव टिश्यू हैं जो एल्वलाई में हैं वो डैमेज होने लगते हैं और लीड करते हैं एम्फाइसीमा को। और जैसे ही एम्फाइसीमा शुरू हुआ प्रॉपर एयर फ्लो जो है वो उसको क्या कर देते हैं, वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एयर फ्लो को उन लोग कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से जो गैसेस का एक्सचेंज वो क्या हो जाता है, आपका इम्पेयर हो जाता है। Now next, narrowing of the airway occur due to inflammation and scarring within them. This contribute to inability to breathe out fully. नैरोइंग होने लगेंगी एयरवे की, और आपका ब्रोंकाइटिस भी अगर वहाँ पर डेवलप हो गया तो साथ में म्यूकस का भी प्रोडक्शन होगा, और इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ पर स्कारिंग डेवलप होने लगेंगी, बार बार जो इन्फ्लेम्ड हो गए स्कार जो सेल्स होते हैं वो एग्जैक्टली वापस एक्सपैंड एंड रिकॉइल नहीं हो पाते हैं। सो एयर फ्लो में ये रेसिस्टेंस कॉज करते हैं और पर्सन इसके कारण से भी प्रॉपरली क्या नहीं कर पाएगा, ब्रीथ नहीं कर पाएगा। सो हुआ क्या, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन प्रोग्रेस होने के कारण जो एल्वलाई के सैक्स हैं वो भी डैमेज हो गए हैं, ब्रोंकाई में भी इन्फ्लामेशन होने के कारण से स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है, म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण से अल्टीमेटली ये एयर के आउटफ्लो और इनफ्लो को क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, और पर्सन जो है प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाता है। देन नेक्स्ट है आपका इसमें लो ऑक्सीजन लेवल एंड इवेंचुअली हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड कैन ऑकर फ्रॉम पुअर गैस एक्सचेंज, जिसके कारण से बिकॉज पर्सन क्या नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली गैस एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन पुअर गैस एक्सचेंज ड्यू टू द डिक्रीज वेंटिलेशन फ्रॉम द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और एग्जैक्टली आपका गैस एक्सचेंज इम्पेयर हो जाता है बिकॉज वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। देन हाइपर इन्फ्लेशन एंड अ रिड्यूस्ड डिजायर टू ब्रीथ, और जिसके कारण से पर्सन हाइपर इन्फ्लेशन करता है, इसलिए फ्लायल चेस्ट जो है वो हमको, बैरल चेस्ट जो है वो हमको क्या होता है, देखने के लिए मिलता है, और पर्सन का डिज़ायर जो है ब्रीदिंग करने का वो डिमिनिश हो जाता है, क्योंकि पर्सन बहुत एग्जर्ट हो चुका है इन एंड आउट करने के लिए, बट वो एयर को नहीं इन कर पा रहा है, नहीं प्रॉपरली वो आउट कर पा रहा है, और उसका डिज़ायर जो है ब्रीदिंग का वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ chronic obstructive pulmonary disease. Now assessment and diagnostic finding of the COPD. First is the spirometry examination. अब डायग्राम में देखिए वो दिया है. Now next है chest X-ray, complete blood count, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन जो और एक्सटेंट ऑफ जो डैमेज है इन्फ्लामेशन उस चीज़ को देखने के लिए, ABG एनालिसिस ऑफ द एट्रियल ब्लड गैस जिसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन आपको ज़्यादा मिलेगा. Now the prevention. The main prevention of COPD is smoking cessation.
स्मोकिंग को स्टॉप करना है कम्प्लीटली। देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ को हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल जो एनवायरमेंटल केमिकल्स हैं या फ्यूम्स हैं या डस्ट है उससे एक्सपोजर अपने आप को क्या करना है, कम करना है। एयर पॉल्यूशन को भी क्या करना है, आपको लिमिट करना है। कौन से, बोथ इंडोर एंड द आउटडोर एयर क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव। इंडोर मतलब जो हम घर के अंदर हैं और आउटडोर का मतलब जो हम घर के बाहर हैं, दोनों एयर का क्वालिटी इम्प्रूव होने से ही जो COPD के सिम्टम्स हैं और COPD जो डिसीज़ है वो प्रोग्रेस होने से क्या हो सकता है, लिमिट हो सकता है। ना अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द COPD। सो फर्स्ट इज़ द एक्सरसाइज दैट इज़ पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, जो कि हमने पढ़ा था अस्थमा में। देन नेक्स्ट है आपका ब्रोंकोडायलेटर्स, दैट इज़ बीटा 2 एगोनिस्ट एंड दी एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर्स आपको देना है जिससे ब्रोंकियोल्स डायलेट हो सके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एग्जैक्टली इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। एंड अदर मेडिकेशन दैट इज़ मैक्रोलाइड क्लास सच एज एजिथ्रोमाइसिन, दिस इज़ एंटीबायोटिक जो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्पफुल है और बहुत नीडेड है क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन अराइज होती है, दैट इज़ दी ऑक्सीजन थेरेपी। और कभी कभी इतना ज़्यादा वर्स जाता है पेशेंट का कंडीशन, ही इज़ कम्प्लीटली अनेबल टू ब्रीथ, सो कभी कभी पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आपको वेंटिलेटर में भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। सो क्रोनिक कंडीशन है आपका, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ जो है रेस्पिरेटरी एक इमरजेंसी के अंदर में आता है। नाउ एक्सरबेशन का जो ट्रीटमेंट है, जब सिम्टम बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में दिख रहे हैं उस कंडीशन में एक्यूट एक्सरबेशंस आर टिपिकली ट्रीटेड बाय शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। शॉर्ट एक्टिंग मतलब जो इमीडिएटली बॉडी के अंदर में एक्ट करेंगे। और शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड बीटा अगोनिस्ट एंड एंटीकोलिनर्जिक, दीज मेडिकेशंस कैन बी गिवन आइदर बाय मेटर डोज इनहेलर विद अ स्पेसर और वाया नेबुलाइजर विथ बोथ अपीयरिंग टू बी इक्वली इफेक्टिव, जो कि आप नेबुलाइज करते हैं पेशेंट को थ्रू दी ब्रोंकोडायलेटर्स। साल्बुटामॉल इसमें से इफेक्टिव है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पर्सन को नेबुलाइज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। एंटीबायोटिक्स है जिसमें मेन है एमॉक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड दी अजिथ्रोमाइसिन जो इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। एंड नॉन इन्वेजिव पोजिशन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पेशेंट को देना है। एडिशनली थियोफाइलिन में हैव अ रोल इन दोज हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू अदर मेशर्स। थियोफाइलिन इज डेरिफाइलिन मेडिकेशन, ये भी एक जेंथिन डेरिवेटिव है, आपका ब्रोंकोडायलेटर है जो ब्रोंकियोल्स को डायलेट करने के लिए और एयरवे जो रेसिस्टेंस है उसको कम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सरबेशन। नाउ अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट। सो फर्स्ट इज द लंग ट्रांसप्लांटेशन, बिकॉज एम्फाइसीमा में लंग जो है पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। सो लंग ट्रांसप्लांटेशन इज समटाइम्स परफॉर्म्ड फॉर अ वेरी सीवियर COPD, पर्टिकुलरली इन यंगर इंडिविजुअल। बहुत यंग है इंडिविजुअल जिनको लंबा लाइफ जीना है, तो अगर कोई लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए दे रहा है, अगर है डोनर मिल रहे हैं तो लंग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और दूसरा आपका लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी इन्वॉल्व रिमूविंग द पार्ट ऑफ द लंग मोस्ट डैमेज्ड बाय द एम्फाइसीमा, अलोविंग एंड रिमेनिंग रिलेटिवली गुड लंग टू एक्सपैंड एंड वर्क बेटर। सो जो पार्ट ऑफ द लंग का एल्वोलाई जो है डैमेज हो चुका है कम्प्लीटली, उसको पार्शियली हम क्या करते हैं, कट करके बॉडी से रिमूव कर देते हैं और बाकी जो नॉर्मल जो सैक्स है, जो बाकी नॉर्मल जो लंग टिश्यू है वो इन स्पेस रहता है ताकि बेटरली वो क्या कर सके, प्रॉपरली ब्रीथ कर सके। बट सर्जिकल जो मैनेजमेंट है उसका जो आउटपुट है या जो प्रोग्नोसिस है बहुत ही पुअर रहता है, चांसेस बहुत कम रहते हैं कि पर्सन को हम सर्वाइव कर सकें। Now next dietary management, maintain a healthy body weight, then monitor body weight, then drink plenty of fluids, decreased sodium intake because आपका कॉर पल्मोनरी करके एक हमने कंडीशन पढ़ा था जिसमें पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है, एयर जो है ब्लड जो है इधर प्रॉपरली नहीं आ पाता, एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो कार्डियक सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। इस कारण से आपका सोडियम इंटेक को डिक्रीज़ करना है। वियर ऑक्सीजन कैनुला वाइल ईटिंग, देन अवॉइड ओवर ईटिंग and foods that can cause gas, then eat smaller more frequent meals that are high in calories and include enough fiber in your diet. So these are the dietary modifications for the COPD patient. Now about the nursing management, two nursing diagnoses are there: ineffective airway clearance related to bronchoconstriction, increased sputum production and infective cough, fatigue, decreased energy and bronchopulmonary infection. सो मेन जो यहाँ पर है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है ब्रोंक्यूल्स में और स्पूटम का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है।
सो मेन जो एम होता है हमारा एयरवे को हमको प्रॉपरली क्या करना है, क्लीन करना है। तो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन जिसमें आपका स्टिमुलेशन थेरेपीज होती है, जिसमें से एक मेन आता है आपका चेस्ट फिजियोथेरेपी, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एयरवे को क्लियर करके रख सकते हैं, एयरवे ओपन करके रख सकते हैं। और सक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को कफिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, प्रमोट करना है। नाउ नेक्स्ट, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, म्यूकस, bronchoconstriction and the airway irritant. So patient is unable to breathe here, तो पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देना है, बिल्कुल नहीं ब्रीथ कर पा रहा है तो उसको आपका वेंटिलेटरी सपोर्ट में हम पेशेंट को रख सकते हैं। सो दीज आर द नर्सिंग मैनेजमेंट। नाउ अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ COPD. COPD usually gets gradually worse over time and can ultimately result in death. It is estimated that 3% of all disability is related to COPD. The proportion of disability from COPD globally has decreased from 1990 to 2010 due to the improved indoor air quality, primarily in Asia. The overall number of years lived with the disability from COPD, however, has increased. So COPD का जो prognosis है वो थोड़ा सा पुअर है। आपका 3% जो केसेस है अल्टीमेटली बहुत वर्स जाता है उनका कंडीशन, और सडन उनकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये क्रोनिक कंडीशन है, ये रिवर्सिबल नहीं है, वापस आपका नॉर्मल नहीं हो सकता। जो डैमेज्ड एल्विलाई है वो वापस क्या नहीं हो सकता है, नॉर्मल नहीं हो सकता है। सो आपका इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। बट एशिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 1990 से 2010 के बीच में वहाँ पर इंडोर क्वालिटी जो एयर का है, इंडोर जो एयर का क्वालिटी उसको इम्प्रूव किया गया है, जिसके कारण से आपका जो मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी जो रेट है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया है। सो मेन जो प्रिवेंशन है आपका एयर पॉल्यूशन और जो इरिटेंट्स हैं और इन्फ्लामेटरी जो इरिटेंट्स है उससे पर्सन को प्रिवेंट करके, उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम पर्सन को और लंबे समय तक सर्वाइव करके रख सकते हैं। So these are all about the third topic of obstructive airway disorder, that is the chronic obstructive pulmonary disease, जिसके अंदर में दो फॉर्म आते हैं, bronchitis and the emphysema. Understood? Okay, bye bye.